आज की इस गहन चर्चा में हम अल्फोंस डौडे की मशहूर कहानी द लास्ट लेसन के इसी पहलू पर बात करने वाले हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी देश की भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती। बिल्कुल, वो उसकी आत्मा होती है। मतलब ये कहानी 19वीं सदी की है, लेकिन मैं कहूंगी कि आज भी एकदम प्रासंगिक लगती है। सही कहा आपने। जब भी कोई ताकतवर शासक वर्ग किसी जगह पर कब्जा करता है तो उनका मकसद सिर्फ जमीन हथियाना नहीं होता, वो लोगों के दिमाग पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उनकी भाषा छीनने से, है ना? एकदम सही। सत्ता में आते ही उन्हें दूसरी भाषा से एक अजीब सा खतरा महसूस होने लगता है। और इसी को तो हम कहते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। Exactly. The term is linguistic chauvinism. To explain it in English, it refers to an aggressive and unreasonable belief that your own language is inherently superior to all others. और यही अहंकार इस पूरी समस्या की जड़ है। मतलब ये सिर्फ अपनी मातृभाषा से प्यार करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मातृभाषा से लगाव होना तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अंधराष्ट्रवाद तब पैदा होता है जब आप अपनी भाषा को दूसरों पर जबरन थोपने लगे। जैसे किसी खेल के मैदान में कोई ताकतवर खिलाड़ी दूसरों को सिर्फ अपने बनाए नियमों से ही खेलने पर मजबूर करे। बहुत अच्छी उपमा है। शासक वर्ग को ये बात बहुत अच्छी तरह पता होती है कि जब तक लोग अपनी भाषा में सोच रहे हैं, उन पर पूरी तरह से मानसिक गुलामी नहीं थोपी जा सकती। बिल्कुल। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी समाज से उसकी भाषा छीन ली जाए तो समझो एक पुराने पेड़ की जड़ें काट दी गई। उफ, ये तो बहुत डरावना है। उनका पूरा इतिहास, मुहावरे, लोक कथाएं, सब कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहस्य बन जाएगा। हाँ, और वो अपने ही पूर्वजों से पूरी तरह कट जाएंगे। भाषा में किसी भी समाज की सामूहिक स्मृति बसती है। जब इस कहानी में फ्रांसीसी बोलने वालों को अचानक जर्मन पढ़ने पर मजबूर किया जाता है, तो वहां सिर्फ एक शब्दकोश नहीं बदल रहा है। सही कहा। वहां एक पूरी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है। और इस भयानक झटके के बाद उस समाज के मनोविज्ञान में जो बदलाव आता है, वो देखना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। जो बच्चे कल तक स्कूल से भागना चाहते थे, हाँ, और जो शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते थक चुके थे, अचानक उनके लिए वो आखिरी पाठ दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाता है। ये तो इंसान का बहुत पुराना स्वभाव है। जब कोई चीज छिनने वाली होती है, तभी उसकी असली कीमत समझ आती है। क्योंकि ये सिर्फ कुछ शब्द खोने का डर नहीं है। नहीं, ये अपना वजूद खोने का डर है। लोगों को एहसास होता है कि उनकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा हमेशा के लिए मिटने वाला है। मतलब शिक्षा को लेकर उनका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जो व्याकरण कल तक बहुत उबाऊ लगता था, तो वो अचानक अपनी पहचान को बचाने की आखिरी ढाल बन जाता है। कहानी का ये विचार बहुत गहरा है कि जब कोई देश गुलाम होता है तो उनकी भाषा ही उनकी जेल की चाबी होती है। और शासक वर्ग सबसे पहले यही चाबी छीनना चाहता है, ताकि लोग अपनी भाषा में एकजुट ना हो सके। बिल्कुल सही। अगर वो अपने विचार साझा करना छोड़ देंगे तो किसी भी संभावित विद्रोह को शुरू होने से पहले ही कुचला जा सकता है। तो मतलब भाषा को बचाना सिर्फ साहित्य बचाने का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अपनी आजादी को जिंदा रखने की लड़ाई है। इस गहन चर्चा से ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सत्ता का भाषाई अहंकार केवल कागजों पर नियम नहीं बदलता। हाँ, वो पीढ़ियों के बीच की उस नाजुक कड़ी को तोड़ने का काम करता है। द लास्ट लेसन हमें यही याद दिलाता है कि हमारी भाषा ही वो अदृश्य धागा है जो पूरे समाज को बांध कर रखता है। बिल्कुल सही। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए जरा एक विचार पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कि किसी समाज में रातों रात उनकी मातृभाषा बोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो क्या अगली पीढ़ी के पास अपने पूर्वजों के सपने, उनका संघर्ष और उनका असली सच जानने का कोई रास्ता बचेगा, या वे हमेशा के लिए एक